योगी जी मौलाना की पैरों की धूल भी नहीं है और ऐसे 36 सीएम आए फिर भी मेरे दोस्तों क्या कहा है वीडियो के अंदर, आपको बाकी रह के सुनने की कोशिश करना चाहिए। आज की वीडियो बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग है और मौलाना साहब को, मौलाना जर्जीस को हिंदू धर्म में वापसी की दावत देते हुए धीरेन्द्र शास्त्री अपनी स्पीच में अलल ऐलान जो है कह रहे हैं कि मौलाना जर्जीस को वापसी करना चाहिए। ये दो खास कंटेंट आपकी खिदमत में लाकर मेरे दोस्तों आप वीडियो पर अगर बाकी रहे तो गलत और सही का फैसला आप खुद करेंगे और हम भी अपनी राय रखने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या होना चाहिए। योगी जी को जो पैरों की झूल कहा गया है और दूसरी तरफ मौलाना को हिंदू धर्म में वापसी करने का जो पैगाम दिया गया है, ये कहां तक सही और कहां तक गलत है। आइए सबसे पहले मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए यह पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। आप मुस्तकिल साथ दे रहे हैं और हम हक को लेकर, पैगाम हक को लेकर अपने चैनल के माध्यम से ये कोशिश कर रहे हैं कि देश के हर नागरिक तक ये हक का पैगाम पहुंचे और देश का हर नागरिक अंधेरे से उजाले की तरफ आए और कोई नीयत नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। आइए सबसे पहले आप मौलाना की पैरों के धूल के बराबर भी योगी जी नहीं है वो क्लिप देखिए। उसके बाद मौलाना जर्जीस को हिंदू धर्म में जो दावत देने की कोशिश की गई है और बल्कि हिंदू बतलाया गया है, कहा गया है कि ये हिंदू हैं, वो दोनों वीडियो पर आपको बाकी रहने की कोशिश करना चाहिए। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा। आपका दिल से शुक्रिया। आइए पहले वीडियो को देखिए। आप मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब के कद का अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि एक ज़माने में वो कांग्रेस पार्टी के ऑल इंडिया के सदर हुआ करते थे, प्रेसिडेंट हुआ करते थे। और जिस ज़माने में वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब उनके जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। आदित्यनाथ भिल साहब उनकी यूनिवर्सिटी के नाम पे एक उन्होंने फरमान जारी किया कि उसको हम ज़मीन दोस्त कर देंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इतनी अजीम शख्सियत, इतना महान इंसान जिसने स्वतंत्र आज़ादी की लड़ाई के लिए अपनी सब कुछ कुर्बान कर दिया, आप उसके नाम पे एक यूनिवर्सिटी आपको बर्दाश्त नहीं होती। मैं बताना चाहता हूँ कि सीएम जो हैं हमारे उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ भिल जी, उन जैसे 36 मुख्यमंत्री आ जाएं, उन जैसे 36 लोग आ जाएं, वो मौलाना के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है। उनकी हैसियत मौलाना के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है। तो यहाँ पर आपने वाज़ेह तौर पर, खुले तौर पर सुना कि योगी जी मौलाना के पैरों की धूल नहीं और ऐसे 36 सीएम भी। इस तरह के जुमले मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ इस्तेमाल किए गए हैं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखने की कोशिश करो, मैं आखिर में अपनी राय रख कर जाऊंगा। हाँ मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आइए सबसे पहले धीरेन्द्र शास्त्री की वो ललकार, वो ऐलान सुनिए कि मौलाना जर्जीस को हिंदू धर्म में वापस बुला रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि मौलाना जर्जीस हिंदू हैं। एक मौलाना हुए अभी हैं जर्जिस अंसारी, उन्होंने बयान दिया कि भगवान कृष्ण नमाज पढ़ते 5 ठटरी के बरे नक कटा। इस भारत का जन्मा हुआ प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है और तुम भी हिंदू हो। तुम अपने बाप को बाप नहीं कह रहे, बेटा ये तुम्हारा गलत बयान मत दो, नहीं तो हम बोलेंगे तो बड़ा बुरा लगेगा। अंसारी जी, कभी प्रयागराज जाना, वहां पर अपना पंचांग खुलवा लेना पूर्वजों का, चौथे 5वें नंबर पर कन्हैया लाल ना निकले तो कह देना। हाँ, और हमको एक फिल्म बहुत अच्छी लगती है, अमर अकबर एंथनी। अमर मंदिर जाता, अकबर मस्जिद जाता, एंथनी चर्च जाता। अमर मंदिर जाके पूजा करता, अकबर मस्जिद जाकर नमाज पढ़ता, एंथनी चर्च जाकर के प्रेयर करता। लेकिन फिल्म का अंत बड़ा गजब का है, तीनों का बाप कन्हैया लाल निकलता। तो अब चलते हैं अपनी राय देने की तरफ। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज, आपको बाकी रहना है। सबसे पहले मैं पहली वीडियो पर अपना रिएक्शन ये देना चाहता हूं, आपको आखिर तक बाकी रहना है अगर आपको सच्चाई का पता करना है और बात समझनी है। अगर बीच में आधे अधूरे में अगर आप छोड़कर जाएंगे तो बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी। आप मेरी तरफ से बदगुमान भी हो सकते हैं, मुझे बुरा भी कह सकते हैं।
बतलाना ये चाहता हूं कि जो ये मुस्लिम भाई ने जो ऐलान किया है कि ऐसे ऐसे 36 सीएम भी अगर आए तो मौलाना की पैर की धूल नहीं बन सकते, यहां पर इस तरह की स्पीच देने से पहले हमें सोचने की जरूरत है कि अभी यूनिवर्सिटी के ऊपर जो है बुलडोजर चलने की पूरी तैयारी हो रही है और सीएम का जो पावर है वो योगी जी के हाथ में है और एक बड़ी ताकत इस वक्त कानूनी एतबार से उनके पास मौजूद है। इसलिए ऐसे जुमलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता और उनके अंदर एक जज्बात और पैदा होने का अंदेशा है और जिद पर अड़ने का अंदेशा है। इसलिए कोई दरमियानी रास्ता इस्तेमाल किया जाए जिससे यह बात बन जाए। मेरी राय यह है कि अगर उसका जुर्माना योगी जी वाकई में वो जमीन अवैध है, वो जो है गलत जमीन पर वो स्कूल बनाया गया है, सरकारी जमीन है, तो उसका मुआवजा लिया जाए, उसकी कीमत लगाई जाए और वो यूनिवर्सिटी को बाकी रखा जाए। इसलिए कि उसमें हर बिरादरी के तलबा, हर बिरादरी के नागरिक पढ़ने की कोशिश करते हैं और कुछ बनने की कोशिश करते हैं और हिंदुस्तान में ऐसी यूनिवर्सिटियों की बहुत ज्यादा कमी है। अगर तोड़ दी जाएगी तो फिर पता नहीं कब ऐसी यूनिवर्सिटी बनती है। फिर ऐसे जो एक रनिंग पर वो यूनिवर्सिटी चल रही है, बहुत बड़ी तादाद में लोग पढ़ पढ़ कर निकल रहे हैं, तो फिर एक जमाना गुजर जाएगा। इसलिए मैं सरकार से ये अपील रखना चाहता हूं और अपने मुस्लिम भाइयों को पैगाम भी पहुंचाना चाहता हूं कि पहले उसको तोड़ने से बचाने की कोशिश करना है, सही जुमलों के साथ, सही बोल के साथ, ताकि पावर उनके हाथ में है, मेरी बात समझने की कोशिश करो, ताकि वो कहीं और जिद पर अड़कर, जैसे कि बहुत सा काम वो कर गुजरे और यहीं पर देश के नागरिक देखते रह गए, तो मैं मुतवज्जा करना चाहता हूं, ना कि मैं कोई नफरत आपसे कर रहा हूं, बल्कि एक सही बात आप तक पहुंचाया हूं जिसमें हमारी भलाई है, हमारा फायदा है। और अब मैं बतलाना ये चाहता हूं कि जो मौलाना जर्जीस के ऊपर जो रिएक्शन आया है कि ये भी हिंदू निकले, मिसाल दे देकर जो है धीरेन्द्र शास्त्री ने ये पैगाम पहुंचाया है और आखिर में एक बात बतलाई कि कन्हैया लाल के 3 बेटे, एक चर्च जाता था, एक मस्जिद जाता था, एक मंदिर जाता था और तीनों जो है आखिर में कन्हैया लाल के बेटे निकले। तो बताना ये चाहता हूं कि एक हिंदू किसी का अगर बाप है तो वो मुसलमान बन गया अगर, तो ऐसा नहीं कि उसका बाप हिंदू था तो अब वो भी हिंदू होगा, ये गलत फहमी है। इसलिए कि संविधान इसकी इजाजत देता है, कोई भी किसी धर्म को अपना सकता है। कोई मुस्लिम, पहले मुस्लिम का वो बेटा था लेकिन अब वो हिंदू हो गया, मिसाल के तौर पर क्रिश्चियन हो गया, ऐसा करना नहीं है, लेकिन अगर हो गया तो अब उसका बाप भले ही मुस्लिम हो लेकिन वो क्रिश्चियन कहलाएगा, वो हिंदू कहलाएगा। इसलिए कि बाप के हिंदू होने से, बाप के मुसलमान होने से बेटा या बेटी अगर चाहे तो अपने धर्म को बदल सकता है। उसका बाप हिंदू होकर भी, मुसलमान होकर भी उसको अपने धर्म की वापसी नहीं करा सकता। इसलिए कि धर्म एक अलग चीज है, रिश्ते एक अलग चीज है। तो एक बड़ा पैगाम धीरेन्द्र शास्त्री को हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह का बयान देने से हो सकता है एक विवाद खड़ा हो। मैंने मौलाना जर्जीस की तरफ से भी ये कहा था कि इस तरह की बात अगर किताब में मौजूद नहीं है तो आप गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं, और अगर मौजूद है तो आपको उसकी दलील देना चाहिए, इसके लिए बैठक करनी चाहिए, जबकि इतना बड़ा हंगामा बरपा है। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, हम दोनों पक्ष के दरमियान सीधी और अच्छी बात रखकर सारी दुनिया के इंसानों को एक सच्चा संदेश देना चाहते हैं जिससे किसी भी इंसान को दिली तकलीफ ना हो। पूरी दलील के साथ आप कोई भी पैगाम पहुंचा सकते हैं, उसकी दलील मौजूद होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे दोस्तों। अगर जिंदगी रही तो आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखना और मुझसे अगर कोई गलती हो रही है तो मेरी इस्लाह करने की कोशिश करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।